नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ में यहाँ सब बैठे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं। यह गांव है जबेरा विधानसभा का खारी देवरी। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि कैसा माहौल है, कौन से इस प्रदेश में कौन सी पार्टी की सत्ता बनेगी एवं क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी पार्टी से विधायक बनेगा। और भी कई मुद्दों पर बात होगी, चूंकि ये गांव जबेरा विधानसभा के आखिरी गांव में से माने जाते हैं, आदिवासी बाहुल्य गांव है। सबसे पहले भाई साहब से आपसे शुरू करेंगे, क्या लगता है क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है? देखिए, क्षेत्र में तो जो कहा जाए तो क्षेत्र और प्रदेश में पूरा कांग्रेस पार्टी का माहौल चल रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने भी जा रही है और जवेरा भी हम एक अच्छी लीड से जीत भी रहे हैं। क्योंकि जवेरा की अगर जनता की बात अगर कही जाए तो किस बाहुल्य विधानसभा आदिवासी है, चूँकि लेकिन आदिवासियों को वे जो मूल उद्देश्य है, मूल धारणा, मूल विचारधारा, उनके संवैधानिक अधिकार विचारधाराओं को लेकर आज तक कोई दल ने इतना काम नहीं किया है। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, उठा के देख लीजिए, 20 साल की सरकार से लोग बाग त्रस्त हैं और खासकर आदिवासी समुदाय की जो बहन-बेटियों के साथ बरगलाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की जो घटनाएँ घटित हुई हैं, इससे आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। भाई साहब बता रहे हैं कि आदिवासी समाज में आक्रोश है, लेकिन एक और ये पूरा जबेरा क्षेत्र में माहौल है कि जो आदिवासी लोग हैं, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में जाना चाह रहे, क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ये सब मेरा मेरा कहना मतलब ये है कि हम आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन ये सब जो वहम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी समाज की गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के साथ में है, ये अभी पूरा क्षेत्र घूम के देख लीजिए आप। कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो चलते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर लीडर के थे जो आदिवासी समाज के, वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में ही है और अच्छा हमको समर्थन मिल रहा पूरी हमारी पूरी एसटी वर्ग का, एसटी, एससी या ओबीसी सारे अन्य वर्ग सभी का। और जो अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि आदिवासी समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जा रही है, तो ये गलत है। और यदि पूछा जाए सही मायने में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विधायक जो चुना है, प्रत्याशी। हाँ, प्रत्याशी हाँ, प्रत्याशी जो चुना है, हाँ। तो वह कहीं न कहीं इस बात का संकेत भी देता है हमारी समाज को कि यार समाज में कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि भाई भाई समाज को ना चुन के तुमने गैर को चुना है, तो उस कारण से हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है और हमारी समाज उसको नकार रही है। जैसे आपने कहा कि समाज को ना चुनकर दूसरी समाज को, जी। यदि गोंडवाना पार्टी मान लो आपकी ही समाज आदिवासी को चुन लेते, तो क्या आप उनके साथ जाते? बिल्कुल, 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 हमारी समाज अगर उसमें रहती तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का हमारे पिताजी रहे, मैं हूँ उसका एक सफाई कार्यकर्ता हूँ और एक पदाधिकारी ज़िम्मेदार के एक पद पे हूँ, विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ, युवा कांग्रेस का। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैं जिस कि इस आदिवासी वर्ग से हूँ, तो यदि हमारे समाज को अगर टिकट मिलता, तो मैं अपने समाज में भी ये मैसेज देता कि भाई इस बार अपने समाज की तरफ से अपन सपोर्ट करें और कांग्रेस पार्टी से हम कुछ भी मतलब भाई कहना चाहिए तो यार हम इनसे छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमारा इतना है सभी लोगों से हमारे आदिवासी भाइयों से कहना कि हमको छोड़ के जो अन्य दल को अन्य समाज को जो टिकट दी गई है, जो हमारे समाज को नहीं दी गई, तो मैं उसमें समर्थन नहीं करूँगा और मैं सारी आदिवासी समाज से ये अपील करूँगा कि आज हमारी 56 जबीरा विधानसभा में जब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारे समाज में कहीं एक प्रत्याशी नहीं घोषित कर सकते थे आप? ये क्षेत्र पूरा जो है आपकी स्टेट का माना जाता है, यदि हम जी, जी। राजशाही की बात करें। राजशाही क्या लगता है कि भाजपा तो बोल रही है कि इनके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आने से कांग्रेस को नुकसान है, क्या ऐसा ही वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा जो विनोद राय लड़ाए गए हैं, भाजपा से जिला उपाध्यक्ष थे, आपको भी पता होगा। तो उन्हीं के द्वारा लड़ाए गए हैं और उनके उससे हमारे क्षेत्र की आदिवासी जनता उनकी बातों में नहीं आएगी और जो वो काम कर रहे हैं, उससे वो सोचें कि आदिवासी समाज बहकावे में आ जाएगी, तो वो कभी नहीं आएगी। धर्मेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं और 5 साल उन्होंने शासन किया है। चूँकि यदि हम 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दें, तो बाकी है जो भाजपा की सरकार रही है। कैसा रहा उनका कार्यकाल? हमारे यहाँ से जो धर्मेंद्र सिंह विधायक हैं,
उन्होंने हमारे क्षेत्र में आज तक कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया है जिस मुद्दे पे वो हमारे क्षेत्र में वोट मांग सके। लेकिन वो पंपलेट छपा है उनका, ऐसा लगता है कि करोड़ों का विकास हुआ है, उन्होंने दर्शाया भी है। तो करोड़ों का विकास हुआ है तो जमीनी स्तर पे तो यहाँ कहीं नहीं दिखता है विकास। अब उनने विकास किया है तो उनने अपना पर्सनल विकास किया है। जैसे धर्मेंद्र सिंह को जब टिकट मिली थी तो वो हमारे बहुत परिचय के हैं और समाज से भी आते हैं, हमारी लोधी समाज से, और रिलेशन भी लगते हैं। तो उनकी पोजीशन उस समय क्या थी और आज की डेट में उनकी पोजीशन ये है कि जिस व्यक्ति के पास खुद के रहने के लिए अच्छा मकान नहीं था, आज की डेट में 4-4 वेयर हाउस बनाए हैं, 3-3 बंगला बनाए हैं जबलपुर में, भोपाल में बंगला ले लिया। तो तुमने कोई अलग से कोई व्यापार तो किया नहीं है। एक बार विधायक बन गए तो इतना पैसा कहाँ से गया? पूरा भ्रष्टाचार किया है इन लोग ने मिलके। हम जब इस गांव वहां रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ की रोड बहुत ही खराब है, कच्ची है, आने में बहुत दिक्कत हुई। इसके पहले कांग्रेस का भी आपका शासन रहा, भाजपा का रहा, इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, अगर कहा जाए तो आज जो भी स्कूलें हैं, जो भी सड़क है, चाहे कच्ची हों, चाहे पक्की हों, ठीक है ना? वो कांग्रेस शासन की ही आधारशिला में रखी गई हैं, ठीक है ना? ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि 20 साल से हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है। 18 सा सन 18 में हम लोगों ने कमलनाथ जी को सरकार में लाया था और 15-12 महीने की उनकी सरकार प्रदेश में संचालित की गई। जब तक हम विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं को विभिन्न प्रकार की नीतियों को संचालित कर पाते, उसके पहले सरकार गिर गई, ठीक है ना? ये तो देश का कहना चाहिए दुर्भाग्य की ही बात कही जाए, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में अगर कहा जाए, चाहे वन अधिकार के पट्टे को ले लीजिए, चाहे आदिवासियों के मूल उद्देश्यों को ले लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर विकास का किसी ने काम किया है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने निरंतर ही हमारे समुदाय के लोगों को हर जगह जहाँ भी उनको उचित स्थान नहीं मिला है, उन्हें दिया है और निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में और जो रोड से आप आए हुए हैं, ये आगामी समय में और इसके लिए हम लोगों ने निरंतर लगभग 6 महीने पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस संबंध में विभिन्न कलेक्टर साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत आज के 1 साल पहले 6 महीने हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये शायद मुझे लगता है अतिशीघ्र बन भी जाए। क्या लगता है जो कांग्रेस की टक्कर रहेगी वो गोंडवाना से रहेगी कि भाजपा से रहेगी? देखिए, टक्कर तो किसी से नहीं मानता हूँ मैं, ठीक है ना? टक्कर का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि समुदाय सब अपने-अपने मुद्दे पर, अपनी-अपनी चीज़ों पर लड़ रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि टक्कर कहीं नहीं है। कांग्रेस फुल मेजॉरिटी के साथ यहाँ प्रदेश में भी सरकार बना रही है और हम लोग छप्पन जमीरा में भी जीत रहे हैं और हमारा केवल यही बेल्ट नहीं है, तेंदुखेड़ा का भी मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ काम। 4 दिन, 5 दिन मैं जमीरा ब्लॉक में रहा हूँ। जमीरा ब्लॉक में भी हम लोग अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। क्योंकि आप आदिवासी नेता हैं और लोग आपको राजा भी मानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो जबेरा विधानसभा में एक गरमाया हुआ है आज की डेट में वो है विस्थापन का मुद्दा। क्या वजह रही? आपकी समाज के लोग ज़्यादा हैं, बाहुल्यता में जो गाँव उठ रहे हैं वो आदिवासी समाज के लोग हैं। क्या रहेगा यदि विधायक आपकी पार्टी के बनते तो आप श्योर हैं कि गाँव वो नहीं उठेंगे? देखिए, जैसे कि विस्थापन को लेके ये बीजेपी सरकार आई है, तब से ही विस्थापन की प्रक्रिया चालू हुई है। और विरोध तो कांग्रेस को करना चाहिए। नहीं, विपक्ष में रह के किया हमेशा ही नहीं। किया है, विपक्ष में उसमें बैठ के इसका विरोध किया है। इसमें विधानसभा में इसको विरोध किया गया विस्थापन को लेके और हमारा तो ये कहना कि अगर हमारी कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और ये जो 184 गाँव और वो जो हो चुके हैं विस्थापित, पुनः उनको वो वापस लाया जाएगा। स्थापित करवाया जाए। हाँ, और जो विस्थापित में उनके जो रखे हैं उनको रोका जाएगा और हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है और बहुत अच्छे बहुमत से बन रही है यार। और ये सबसे बड़ी बात आपने जो पूछी हुई आदिवासी, तो 99% मान लीजिए कि आदिवासी आप लोग जा रहे हो सभी जगह पे, तो 90% करीब है 184 गांव में बाहुल्यता है। तो हमारे जो आदिवासी भाइयों के साथ में जो सरकार चली है छल कपट को उनको साथ में जो किया गया है, उसका तो इस बार हम अपने सभी आदिवासी भाइयों से और सभी वर्ग के आदमी से ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया इस बार आप अपनी 18 साल की जो ट्रस्ट करे हो और उसको मौका 17 तारीख को चुका दो। तो आप सभी ने सुना कि हमारे साथ में ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनसे हमने एक छोटी सी चुनावी चर्चा में बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी जो टक्कर है वो किसी से नहीं है। और अच्छा, क्या लगता है कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? हम लोग कम से कम 25,000 के मार्जिन से जबेरा विधानसभा निकालेंगे
क्योंकि जबेरा में इस बार कांग्रेस का माहौल है और इस बार जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया है वो उनकी मूल जाति का प्रत्याशी नहीं है। इसका भी बेनिफिट कांग्रेस को सीधी तौर पर मिल रहा है। और तो आपने सुना कि जो बताया है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो यही है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इन लोगों का कहना है कि यदि वो आदिवासी समाज से होते तो शायद समर्थन दे भी सकते थे। आप देख रहे थे आजाद समाचार, धन्यवाद।